नमस्कार, आप देख रहे हैं एस10 टुडे। मैं हूं राकेश। स्वागत है आपका देश प्रदेश में। देश में पहली बार उत्तर प्रदेश में किसी महिला को फांसी दी जाएगी। दोषी महिला को मथुरा की महिला जेल में बने फांसी घर में लटकाया जाएगा। फांसी कब होगी इसकी अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन फांसी घर की मरम्मत और फंदे के रस्सी का ऑर्डर दिया गया है। मेरठ में रहने वाले पवन जल्लाद ने कहा कि मथुरा जेल के अफसरों ने संपर्क किया है, जैसे ही बुलावा आएगा पहुंच जाऊंगा। 13 साल पहले अमरोहा की रहने वाली शबनम ने प्रेमी के साथ मिलकर परिवार के 7 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। 15 फरवरी को उसकी दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी। शबनम अभी रामपुर जेल में बंद है, जबकि उसका प्रेमी आगरा जेल में है। महिलाओं को फांसी के लिए मथुरा जेल में 1870 में फांसी घर बनाया गया था। आजादी के बाद से इस फांसी घर में किसी को फांसी पर नहीं लटकाया गया है। सालों से बंद पड़े फांसी घर की मरम्मत के लिए जेल अधीक्षक शैलेंद्र कुमार मैत्रेय ने उच्च अधिकारियों को चिट्ठी लिखी है। हालांकि उन्होंने शबनम को फांसी दिए जाने की जानकारी से इनकार किया है। कहा कि फांसी घर की स्थिति खराब थी, इसलिए उसके मरम्मत के लिए पत्र लिखा गया। अमरोहा के बामनखेड़ी गांव की निवासी शबनम ने 15 अप्रैल 2008 को अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने पिता शौकत अली, मां हाशमी, भाई अनीस अहमद, उसकी पत्नी अंजुम, भतीजी राबिया और भाई राशिद के अलावा अनीस के 10 महीने के बेटे अर्श की हत्या कर दी थी। सभी को पहले दवा देकर बेहोश किया और इसके बाद अर्श को छोड़कर अन्य को कुल्हाड़ी से काट डाला था। शबनम ने अर्श का गला दबाकर उसे मारा था। जांच में पता चला था कि शबनम गर्भवती थी, लेकिन परिवार वाले सलीम से उसकी शादी के लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से शबनम ने प्रेमी सलीम से मिलकर पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है और इस क्षेत्र में अगुवा बनने के लिए नवप्रवर्तन पर जोर, प्रतिस्पर्धा के साथ उत्कृष्ट संस्थान निर्माण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने आईटी उद्योग से कृषि, स्वास्थ्य और देश के लोगों की अन्य जरूरतों को ध्यान में रखकर समाधान बनाए जाने का भी आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने नास्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को संबोधित करते हुए कहा है कि भारतीय आईटी उद्योग की विश्व में छाप है, लेकिन हमें इस क्षेत्र में अगुवा बनना है तो हमें नवप्रवर्तन, प्रतिस्पर्धी क्षमता और उत्कृष्टता के साथ संस्थान निर्माण पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा है कि विश्व में भारतीय प्रौद्योगिकी की जो पहचान है, उससे देश को काफी उम्मीदें हैं। आपके समाधान पर मेक फॉर इंडिया की छाप होनी चाहिए। उन्होंने आईटी उद्योग से कहा है कि वे कृषि, स्वास्थ्य और देश तथा लोगों से अन्य जरूरतों को ध्यान में रखकर समाधान बनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम आज़ादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। ये समय नए लक्ष्य बनाने का है, जब भारत 25-26 साल बाद आज़ादी के 100 साल मनाएगा। हम कितने वैश्विक उत्पाद बनाएं, कितने वैश्विक लीडर बनाएं, ये सोचकर काम करने की जरूरत है। इस लक्ष्य को हासिल करने में देश आपके साथ है। स्टार्टअप का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि स्टार्टअप संस्थापकों को इस बारे में सोचना चाहिए कि कैसे वे संस्थान सृजित कर सकते हैं। केवल मूल्यांकन पर जोर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार मानती है कि बंधनों में भविष्य का नेतृत्व विकसित नहीं हो सकता, इसीलिए प्रौद्योगिकी उद्योग को अनावश्यक नियमन से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल में हमने भू-स्थानिक क्षेत्र को खोला है। इससे प्रौद्योगिक क्षेत्र के स्टार्टअप को मदद मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान सशक्त होगा। देश में पेट्रोल की कीमतों का पहला शतक राजस्थान के श्रीगंगानगर में लगा है। यहां पेट्रोल 100 रुपये 8 पैसे बिक रहा है। राज्य में दूसरे नंबर पर सबसे महंगा पेट्रोल अलवर जिले में 96 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। यही रफ्तार रही तो जल्द ही अलवर में भी पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर पार कर जाएंगे। असल में पिछले 15 दिनों में ही पेट्रोल करीब 3.5 रुपये बढ़े हैं। जिले में 1 फरवरी के बाद 3 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं, जबकि 1 अप्रैल 2020 से अब तक करीब 10.5 माह में पेट्रोल के दाम 20 रुपये 53 पैसे बढ़े हैं। जिले में डीजल के भाव भी बराबर बढ़ रहे हैं।
इस समय जिले में 88 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर डीजल के भाव हैं, जबकि 1 अप्रैल 2020 को जिले में डीजल 69 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर थे। अप्रैल से अब तक 19 रुपये 14 पैसे डीजल के भाव में बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि 1 जनवरी 2020 को डीजल 73 रुपये 66 पैसे प्रति लीटर था। राजधानी दिल्ली से लगे सिंधु बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। मंगलवार रात नशे में धुत एक प्रदर्शनकारी ने पुलिस का वाहन लेकर भागने का प्रयास किया है और फिर उसे पकड़ने गए दिल्ली पुलिस के साथ एक थाना प्रभारी पर हमला कर दिया है। प्रदर्शनकारी ने हमला करने के लिए किसी मामूली हथियार का नहीं अपितु तलवार का प्रयोग किया था। हालांकि इस घटना में अधिकारी को ज्यादा गहरी चोट नहीं आई है। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान कई महीनों से सिंधु बॉर्डर समेत कई स्थानों पर आंदोलनरत है। पुलिस ने बताया है कि घटना मंगलवार रात करीब 8 बजे की है। हरप्रीत सिंह ने तलवार दिखाकर एक पुलिस वाले की कार छीन ली थी और आगे चलकर मुकरबा चौक पर इसे छोड़कर भागने का प्रयास करने लगा था। पुलिस के अनुसार आरोपी नशे में था। उन्होंने बताया है कि आरोपी एक बार फिर एक अन्य व्यक्ति से 2 पहिया वाहन छीन वहां से फरार हो गया था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि सुरक्षा कर्मियों ने उसे रात करीब 8:30 बजे पकड़ा था। उसे पकड़ते समय आरोपी ने तलवार से थाना अधिकारी आशीष दुबे पर हमला कर दिया था, जिससे उसकी उंगली और गर्दन में चोटें आई है। पुलिस ने बताया है कि एसएचओ को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने बताया है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है। गौरतलब है कि किसान 3 कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए पिछले 80 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कई दौर की बेनतीजा वार्ताएं भी हो चुकी है। नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोपी आसाराम की मंगलवार देर रात तबीयत बिगड़ने के बाद पहले एमजीएच और बाद में मथुरा दास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर आसाराम की ईसीजी की गई, जो कि नॉर्मल आई है। वरिष्ठ चिकित्सकों को इंतजार हो रहा है, उनके आने के बाद पूरे स्वास्थ्य का परीक्षण होगा। नॉर्मल पाए जाने पर आसाराम को वापस जेल भेजा जाएगा। आसाराम ने शरीर में बेचैनी को महसूस किया था। इस पर तत्काल सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल प्रशासन चालानी गार्ड के साथ एमजीएच लेकर आए। पहले जेल डिस्पेंसरी में चेकअप हुआ था। आसाराम ने बताया कि उन्हें सांस की तकलीफ महसूस हुई है, कई और बीमारियां भी है। डॉक्टर उनका कोविड टेस्ट भी करवा चुके हैं। इन सभी के बीच पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है कि किस तरह मरीजों के बीच में पुलिस आसाराम के भक्तों को ढूंढे और उनको बाहर निकाले। फिर भी पुलिस की टीम ने कमाल करते हुए आधा दर्जन से अधिक आसाराम भक्तों को अस्पताल से बाहर निकाला। इस दौरान आसाराम के भक्त झूठ बोलते भी नजर आए। एक महिला ने अपने पिता को अस्पताल में भर्ती होना बताया, जिनका नाम रमेश भाई बताया, जबकि रमेश नाम का कोई भी मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं है। आसाराम का स्वास्थ्य वैसे ठीक ही बताया जा रहा है। एहतियात के तौर पर गुरुवार सुबह तक आसाराम सीसीयू में भर्ती रहेंगे। वहीं एसीपी नूर मोहम्मद ने चिकित्सकों से बातचीत की। सीसीयू में आसाराम को देखने को लेकर नर्सेज और गार्ड में क्रेज बना हुआ है। तो देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। S10 टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।